हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्थ स्पीक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसी मॉर्निंग टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने पूरे 24 आवर्स यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। मतलब टाइम मैनेजमेंट से करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे टाइम मैनेज करना है, कितने कौन सी चीज़ों को कितना वक्त देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे जीने के लिए, 24 घंटे कुछ करने के लिए, 24 घंटे कुछ सीखने के लिए हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। लेकिन हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं अपने 24 आवर्स, इस पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग खाने में, सोशल नेटवर्किंग साइट पे, एक्सरसाइज में, काम में, सोने में, ऐसे वेरियस चीज़ें हैं जो उनका टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है। हमें अपना टाइम हमारे लिए जो मायने रखता है, जो मैटर करता है, सच में मैटर करता है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो मायने रखता है, आपको हमको अपना टाइम वहाँ यूटिलाइज करना चाहिए। ये छोड़ दीजिए कि काश दिन और लंबा होता या काश मेरे पास और ज़्यादा वक्त होता तो मैं कर लेता। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस बनाना बंद कीजिए और जो 24 घंटे मिले उनको सही से इस्तेमाल कीजिए। 24 घंटे बहुत होते हैं एक दिन के लिए, और काफ़ी कुछ एक दिन में करने के लिए बहुत होते हैं 24 घंटे। तो आज मैं आपको मॉर्निंग टिप्स बताने वाला हूँ सुबह से, कि आप 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करते हैं। 6 ऐसे मॉर्निंग टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने 24 आवर्स यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। आपको कहाँ कितना वक्त देना है और मुझको कहाँ कितना वक्त देना है और मेरे लिए क्या मैटर करता है, उस पर फोकस करना। ये 7 स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है वेक अप अर्ली। इसका मतलब है कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई। कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जिनका मानना है, और कुछ खुश लोग हैं जिनका मानना है सुबह उठना बेहतर होता है प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए, एक क्रिएटिव माइंड होने के लिए, और अपना वर्किंग आवर मतलब वर्किंग डे, जो आपका काम करने का समय होता है, जैसे कि जॉब, स्टडी और एक्सेट्रा। तो ये काम करने का जो वर्किंग आवर डे होता है, उसके पहले उठने के कुछ फायदे, जैसे कि आप वेल प्रिपेयर कर सकते हो अपना डे, प्लान कर सकते हो अपना डे, अपना फुल डे प्लान कर लो, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप लेट उठेंगे तो आप अनप्रिपेयर्ड होगे और भागते रहेंगे हर काम की तरफ, भागो 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 सुबह तक, और सुबह से लेकर शाम तक आपका पूरा दिन खराब जाने वाला है, क्योंकि आप जल्दी नहीं उठे हो, प्रिपेयर नहीं हुए हो, एक्सरसाइज नहीं की है, आपका माइंड सर में दर्द है, आपकी बॉडी पेन कर रही है। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए वेकअप अर्ली, उससे फायदा होता है। एक्सरसाइज करने से आपका हेल्थ अच्छा रहता है और आपको अपना डे प्लान करने के लिए समय मिलता है। अगर आप सिंपली 8 बजे से अपना वर्किंग डे चालू होता है, तो आप सिंपली 3 घंटे पहले, 8 से पहले 5 बजे उठ कर भी अपना डे प्लान कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, जिससे कि आपका दिमाग तेज होगा, आपका वर्किंग डे अच्छा जाएगा, आप वेल प्रिपेयर रहोगे। तो आपको सुबह उठना जल्दी है, इसलिए वेकअप अर्ली। मानता हूँ कि जितना आसान बोलना है उतना आसान करना नहीं है, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी, आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी ऐसी चीज़ों को। सुबह जो आपकी विल पावर होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है सुबह। अगर आप कुछ ठान लेते हो मुझे ये करना है, तो शाम तक आपकी विल पावर उसी चीज की तरफ पॉजिटिव रहेगी, मतलब आप उससे। तो दूसरा जो स्टेप है वो है टेक अ कोल्ड शावर। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हो और उसके बाद हॉट शावर लेते हो, तो आपकी बॉडी रिलैक्स और रेडी हो जाएगी सोने के लिए।
क्योंकि हॉट शावर बॉडी को रिलैक्स बना देता है। जब आप थके हुए होते हो तब आप हॉट शावर लेते हो, क्योंकि हॉट शावर से बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आप सोने के लिए तैयार हो जाते हो। जबकि आपको सुबह उठ के गर्म पानी से शावर लेके आपके सामने एक लंबा दिन होता है, आपको प्रोडक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, पूरा दिन काटना है और आप हॉट शावर लेते हो तो आप पूरा लेजी हो जाओगे और आपकी इच्छा नहीं होगी, आपकी विल पावर नहीं होगी कि मैं जाऊं और कुछ करूं। तो इसलिए आपको लेना है कोल्ड शावर लेना है। आप कोल्ड शावर उन लोगों की चॉइस है जो एक दिन में बहुत सारा काम करना चाहते हैं, मतलब एक दिन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों की चॉइस है कोल्ड शावर। अगर आप भी अचीव करना चाहते हो 24 आवर्स में कुछ ज्यादा, तो कल से ही कोल्ड शावर ट्राई कीजिए। मानता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, मतलब कुछ देर का कोल्ड शावर आपका मूड अच्छा बना देता है, आपकी एनर्जी आपको एनर्जाइज कर देता है, आप में फुल एनर्जी भर देता है कि आपको तैयार कर देता है पूरे दिन के लिए और आपको फोकस करने में भी मदद करता है। मानता हूँ ये कंफर्टेबल मेथड नहीं है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए टेक अ कोल्ड शावर। लेकिन मानता हूँ ये आपको कंफर्टेबल नहीं है, ये मेथड कंफर्टेबल नहीं है आपको, लेकिन ये आपको तैयार करता है अपना पूरा दिन अपने तरीके से जीने में। ये एक प्लस पॉइंट है अपने तरीके से जीने और 24 आवर्स में कुछ मोर अचीव करने के लिए। उसके बाद वाला तीसरा जो स्टेप है वो है वर्क ऑन वन थिंग अंटिल यू हैव फिनिश्ड इट। 10 अलग अलग काम एक साथ करने से, अगर आप 10 काम एक साथ करोगे तो एक भी काम वक्त पर या पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि फोकस और कंसंट्रेशन आप नहीं दे पाओगे 10 अलग चीजों को। उसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब शिथिलता। और प्रोक्रास्टिनेशन उसका मतलब है वेस्टिंग योर टाइम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन वन वर्क एंड वर्क ऑन दैट अंटिल इट फिनिश। जब तक एक काम फिनिश नहीं होता तब तक दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। एक काम करने में जितना फोकस और कंसंट्रेशन आप दे पाएंगे उतना 10 अलग अलग कामों को नहीं दे पाएंगे। सो फोकस ऑन वन थिंग एंड फिनिश इट। उसके बाद वाला तो नेक्स्ट स्टेप है चौथा, वो है लर्न टू से नो। ये एक सिंपल मेथड है, ये एक सिंपल मेथड है। आपको हर वक्त हाँ यस यस करने की जरूरत नहीं। आपको जरूरत नहीं है ज्यादा वर्कलोड लेने की, ज्यादा काम करने की। ज्यादा कामों को हाँ बोल दिया, आप अवॉइड कीजिए ज्यादा काम लेना, मतलब आपको प्रेशराइज कर दे ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है, नो बोल देना है सिर्फ। अगर आप ना बोलना नहीं सीखेंगे तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन आप अपने काम पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप हाँ ही बोलते रहोगे तो आपको सबका काम करना पड़ेगा। प्रायोरिटी है जिन कामों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो साइड में रह जाएंगे, लेकिन जो दूसरों के लिए हाँ बोला है आपको दूसरों के लिए अपना वर्क करना छोड़ देना पड़ेगा और उनका वर्क करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ योर वर्क इज पेंडिंग। सो ट्राई टू से नो सिंपली। इट्स नॉट, मतलब ये वीकनेस का साइन नहीं है, ये साइन है प्रायोरिटाइजेशन का, मतलब प्रायोरिटी। और अगर आप हाँ बोल देते हो, अगर आपसे उनका काम होता नहीं है तो आपका इंप्रेशन डाउन होता है और उनके नजरों में आप बुरे बन जाते हैं, क्योंकि हाँ बोल दिया लेकिन काम किया नहीं ऐसा। तो सिंपल है, नो बोल दो काम को, नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, मेरा काम पड़ा है। उसके बाद वाला जो स्टेप है वो है फिफ्थ स्टेप, वो है डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको खुद को बतानी है। ये इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू कोल्ड, इट्स नेवर टू डार्क, इट्स नेवर टू अर्ली। समय ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है। ये एक ऐसी चीज है जो सबके पास एक पावर की तरह है, लेकिन वो पावर कहाँ इस्तेमाल करनी है वो हम पर होता है। हमें पता होना चाहिए कि वो पावर यूज कहाँ करनी है। और जब आप कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये सच होता है, आपके पास वक्त नहीं है नाराज रहने के लिए, डिप्रेशन में रहने के लिए, थिंक करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। तो आप लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा टाइम पाने के लिए स्टॉप लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा टाइम एंड स्टार्ट मेकिंग इट। मतलब आप कम से कम टाइम में ज्यादा कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में सोचिए। मोर टाइम इज इक्वल टू मोर लाइफ। जब आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आपके पास ज्यादा लाइफ होगी, और ज्यादा टाइम आपको कम से कम टाइम में ज्यादा कैसे अचीव होगा इस पे ध्यान देना है, तभी आप ज्यादा जी पाएंगे। कम समय में ज्यादा जीना हो तो आपको कम समय में ज्यादा अचीव करना होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आपको अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है, तो 3 ऐसे सवाल है जो आप आंसर करिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि अगला प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल होने वाला है तो आप क्या करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपके पास सिर्फ जीने के लिए 2 महीने है, 2 मंथ है, तो आप कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, अगर आपके पास अनलिमिटेड मनी है, बहुत सारा पैसा है, तो आप कैसे जिएंगे? सिंपली इन 3 क्वेश्चन का आंसर कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ यूटिलाइज करना है। तो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दीजिए और टाइम की अहमियत समझना शुरू कीजिए। उसके बाद वाला स्टेप है वो है डिस्कनेक्ट वंस इन अ व्हाइल। स्टडीज से पता चला है कि इंसान मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा 8.5 आवर्स मतलब 8.5 घंटे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बिताते हैं, जैसे कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टैबलेट एक्सेट्रा। जैसे 8.5 आवर्स हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बिताते हैं। 3-4 घंटे कुछ लोग अपने फोन और अलग 3-4 घंटे कुछ लोग अपने फोन पे बिताते हैं। तो सोचिए कि आप कितने प्रोडक्टिव होंगे अगर आप 8.5 घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे और अलग 3-4 घंटे अपने मोबाइल पे बिताते हो। क्या होगी आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल? यहाँ होगी नहीं। अगर सोचिए 8.5 घंटे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नहीं, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग एक्सेट्रा अदर चीजों में जब हम बिताने लगेंगे, वो कहाँ होगा आपका प्रोडक्टिविटी लेवल? यहाँ से 21 दिन में छू लो ऊंचाइयों को, वहां तक चला जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैक कीजिए आप कितने घंटे मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कितने घंटे बिताते हैं और अवॉइड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे टाइम स्पेंड करना। सिर्फ लिमिट सेट करो कि मुझे सिर्फ 1 घंटा मोबाइल देखना है कि 1 घंटा टीवी देखनी है। लिमिट सेट करो खुद पर कि मुझे सिर्फ 1 घंटा ही देना है और बाकी के घंटे में यूटिलाइज करूंगा रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज, अदर काम में जो मुझसे नॉलेज गेन कर सके और मुझे सेल्फ में अपने आप में डेवलप कर सके। ऐसी चीजों में मैं अपना टाइम दूंगा। इसलिए ट्रैक करो खुद को और लिमिट सेट करो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। जैसे कि टीवी, सुबह 1 घंटा, आधा घंटा न्यूज, शाम को आधा घंटा न्यूज, उसके बाद अपना काम करने में लग जाओ।